आज गुड फ्राइडे है, परंतु बहुत से विरोधी लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह खुद को नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचा पाएगा। लोगों को लगता है किसी के मरने से सब कुछ अंत हो जाता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है, परंतु यीशु मसीह की मृत्यु एक नई शुरुआत थी। अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब अध्याय 2 उसका 9 तो लिखता है, पर हम यीशु मसीह को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का साथ सके। यहाँ लिख रहा है यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, यहाँ मृत्यु का दुख उठाने के कारण यीशु मसीह ने आदर और महिमा का मुकुट पहना, और हम सभी के लिए जो इस संसार में पाप में अपने जीवन को जी रहे थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए उस मृत्यु का स्वाद चख लिया और ऐसा करके पिता की इच्छा को पूरा किया और हमें आजाद किया उस मृत्यु से। तो कौन सी मृत्यु से आजाद किया? ये नरक की मृत्यु से हमें उसने छुड़ाया है। आज लोग लगता है ये मृत्यु, अरे सबको तो एक दिन मरना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस नरक की मृत्यु से बचाने के लिए मरा, ताकि उसने उस मृत्यु का स्वाद चख लिया, ताकि उस नरक की मृत्यु का स्वाद हमको चखने को न मिले। पता है प्रियो, यीशु मसीह के मरने से हमें 3 प्रकार के विशेष फायदे होते हैं। यदि आप देखेंगे, पहला फायदा जो हमें मिलता है इब्रानियों की किताब अध्याय 2 उसका 14 और 15, उसमें लिखता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह भी आप उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यहाँ पर लिखता है यीशु मसीह हमारे साथ है ना, एक शरीर में जन्म लिया, एक कुंवारी के गर्भ से उसने जन्म लिया, ताकि वह हमारे समान एक मांस और लहू बने, एक उत्तम बलिदान बने, ताकि उसके द्वारा शैतान को वो निकम्मा ठहराए। सो यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा ठहराया। और इसी में 15वां पद पढ़ते हैं तो लिखता है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने लोग मृत्यु के भय में जी रहे थे, परमेश्वर ने उस मृत्यु के भय से छुड़ा लिया और उस नरक की मृत्यु से बचाकर उन्हें अनंत जीवन दिया। दूसरा, यीशु मसीह की मृत्यु महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमें ढाढ़स और साहस मिलता है। जब हम किसी तकलीफ और बीमारी, परेशानी और गलत परिस्थितियों में रहते हैं या किसी प्रकार से यातनाओं और सताव को सहते हैं, उस समय परमेश्वर हमको ढाढ़स देता है अपनी मृत्यु के द्वारा। ये दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 4 उसका 10 और 11 तो उसमें लिखता है, हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वथा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरण शरीर में प्रकट हो। यहाँ पर प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, ताकि इस मृत्यु के देह में प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रकट हो। तो जब भी हम किसी प्रकार के दुख, तनाव और तकलीफों का सामना करते हैं प्रियो, परमेश्वर की मृत्यु हमें ढाढ़स और साहस देती है और हम उस परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। तीसरा, यीशु मसीह की मृत्यु महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। हम जो पहले बैरी की दशा में थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान देकर हमें परमेश्वर का पुत्र बना लिया। यदि आप पढ़ते हैं रोमियो की किताब अध्याय 5 उसका 10 तो उसमें लिखता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यहाँ लिखता है कि हम पहले बैरी की दशा में थे, परंतु यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया प्रियो। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया।